नेक्स्ट बात करेंगे बलरूट के विटामिन K2 के बारे में। K2 स्पेशली हरे भरे पत्तों के फर्मेंटेड गुड्स के अंदर विटामिन K2 नामक एक अलौकिक विटामिन की मौजूदगी होती है, जिसके बारे में हार्डली काफी लोगों को नहीं पता। जो क्या करता है ना, इनडायरेक्टली कैल्शियम को दिशा दिखाने में मदद करता है। जिस तरह आप अपने बच्चों को और अपनी छोटे भाई बहनों को आप दिशा दिखाते हो कि देखो इस तरह से जाने से आप सही डायरेक्शन पे पहुंच सकते हो। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आप सारे अपलाइंस अपने डाउनलाइंस को क्या बताते हैं, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको हमेशा ट्रेनिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना बहुत जरूरी है। तभी जाके आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बारीकी जानकारी मिल सके और आप इसको इम्प्लीमेंट करके फील्ड में अपने सक्सेसफुल रिजल्ट्स को उनके सामने दिखा सको। ये आपको डायरेक्शन दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। वैसे ही जब आप कैल्शियम रिच खान पान करते हो, कैल्शियम हो या कोई भी मिनरल हो, उसका फर्स्ट स्टॉपेज क्या होता है, खून। ठीक है, हम खाते हैं, मैंने दूध खाया, पनीर खाया, अंडा खाया, मछली खाया, जो भी खाया मैंने सब खा लिया। खाना मुंह से गया, पाक तंत्र होते होते मेरे आंतों में पहुंचा, आंतों से खाना एक्सट्रैक्ट होके खून के अंदर गया। ठीक है, अभी ये खून से जाएगा कहाँ, जरूरत है। कई बार कैल्शियम की ओवर पावरिंग, ये जो आजकल के फास्ट फूड जंक फूड में बहुत सारे अडल्टरेशन मिलते हैं, ओके, जैसे कि एक है चाइना सॉल्ट, दूसरा है MSG, तीसरा है NCG। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें होती है जो केमिकल कंपाउंड्स, जो हमेशा से मिनरल्स और पोषक तत्वों को सही जगह पे पहुंचाने में बड़ी रुकावट पैदा करते हैं और वहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है। आप सभी को पता है हड्डियां कैल्शियम और विटामिन डी से सही हो सकती है, किसको नहीं पता, सभी को पता है। इसीलिए हम सभी अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान भी रखते हैं। अगर कहीं पे कमजोरी आती है तो वो डायरेक्ट भी करते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े तो कुछ इस तरह से डायरेक्ट नहीं हो रहे हैं। सालाना हर 2 में से 1 व्यक्ति कैल्शियम विटामिन डी की कमजोरी से गुजरता हुआ नजर आता है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी हर साल लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया का खर्चा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हुए नजर आते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया जैसी हाई प्रिवेलेंस हड्डियों की डिजीजेस आए दिन बढ़ती हुई नजर आती है। 40 की उम्र के बाद तो ये कॉमन सा डिजीज बन चुका है। विटामिन K2 की डेफिशिएंसी यहाँ पे बदलाव ला सकती। कैसे? ये जब खून में कैल्शियम का डिपोजिशन बढ़ता हुआ नजर आता है, ये उसको बताता है कि शरीर में कौन से हिस्से में किस पर्टिकुलर जगह में आवश्यकता ज्यादा है आपकी। जैसे अगर मैं गिर गई, मेरी कोहनी पे यहाँ पे चोट लगी है, तो कैल्शियम की दिशा भटक के कैल्शियम कई बार वर्टिब्राई कॉलम में जो ज्यादा, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं ना, बुजुर्गों के अंदर ये सारी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। बुजुर्ग लोग भी कैल्शियम खाते हैं और वो तो एक्स्ट्रा भी खाते हैं क्योंकि हड्डियों की दर्द और तकलीफ होती है। हालांकि उनको दर्द तकलीफ हाथों में, कांधों मतलब कंधे पे या फिर घुटने पे होती है, लेकिन कई बार ना उनकी रीढ़ की हड्डियों में कैल्शियम जमा हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा उनकी रीढ़ की हड्डियां स्ट्रेट होनी चाहिए लेकिन ऐसे टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि लोअर बैक में कैल्शियम एक्स्ट्रा जमा हो जाता है। उस दौरान सिर्फ कैल्शियम से ज्यादा बदलाव नहीं आएगा जब तक आपने के साथ शामिल नहीं किया, राइट। तो K2 के आइडियोलॉजी और इस्तेमाल का प्रमाण आपको आयुर्वेदा से लेके जापानीज सिविलाइजेशन तक हर एक कल्चरल एफिकेसी ने यूज करता हुआ प्रमाण हमने सामने रखा है। साक्य वर्ग के इन कुछ जो फर्मेंटेड लीफी ग्रीन्स होती है ना, जैसे आपने देखा होगा नाटो हो गया या फिर कई ऐसे सूप्स हो गए जो जापानीज और चाइनीज पीपल हमेशा अपने डाइट में कंज्यूम करते हैं, वो उनकी जो कैल्शियम की सही इस्तेमाल के बारे में डायरेक्ट करने के लिए खाया जाता है, जिसके इस्तेमाल से कैल्शियम सही जगह पे सही जरूरत पे काम आता है और जिससे कैल्शियम का इरेगुलर डिपोजिशन इधर उधर नहीं होता। कैल्शियम जब दिशा भटक जाता है तो खून की नसों के अंदर बैठ जाता है और हम सभी को पता है कैल्शियम से बनती है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिनरल
जो दांतों में मौजूद है, एनामल, राइट। ये दांतों की सफेदी किससे आती है? एनामल से आती है, वो कैल्शियम से बनती है। जब कैल्शियम दिशा भटक जाता है तो दांतों में जमा ना होके वो जाके खून की नसों के अंदर जमा हो जाता है। खून की नसों में जमा हो जाएगा तो कौन सी परेशानी आएगी? आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये एक तरह की बीमारी जो उभर के आती है। और वो खून की नसों के अंदर, देखो अगर ये आपकी धमनी होती है, ये आपका खून का नसें होती है, यहाँ पे खून प्रवाहित होता है। जब कैल्शियम दिशाहीन हो जाता है तो यहीं पे जमा हो जाता है और इस दरारे को आधा से भी छोटा बना देता है। इससे होगा क्या? नसें और खून इस छोटे से दरार से गुजरते गुजरते कई बार हार्ट स्ट्रोक और अटैक जैसी परेशानियों को निजात करवाते हैं। और ये आर्टरी वॉल पे दरारें पैदा करती है और कई बार इन्फ्रैक्ट जैसी परेशानियों को भी बढ़ावा देती है। ये सारे हमने जिस हेल्दी अप्रोच के साथ कैल्शियम को लेना शुरू किया था उसके दिशाहीन होने की वजह से हो रहा है। तो उसको सही दिशा दिखाने के लिए मेनाक्विनोन, MK7 या K2 की सहयोग प्रयास इसमें काफी ज्यादा बदलाव ला सकते हैं। K2 इंश्योर करता है कि कैल्शियम जरूरत के हिसाब से हड्डियों तक पहुंचे, आर्टरी में ना जम जाए। ओके, तो इसी चीज को साइंटिफिक और मॉडर्न एफिकेसी के साथ जांचने परखने के बाद K2 की सप्लीमेंटिव बेनिफिट्स जो क्लियरली हायर कार्डियोलॉजिकल इम्पैक्ट और ऑस्टियोपोरोसिस और एजिंग जैसी समस्याओं से बचाने के लिए प्रस्तुत है द सॉल्यूशन वेल रूट का K2 टैबलेट्स, जिसके अंदर मौजूदा K2 और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन आपकी सबसे पहले 3 चीजें हैं। 1, जैसे मैंने बोला, बुजुर्गों के शरीर में कई बार कैल्शियम दिशाहीन होके रीढ़ की हड्डियों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेट ना होके वो धीरे धीरे ऐसे टेढ़े होते लगते हैं। उनके गर्दन में, कमर में या फिर कंधों के आसपास जैसी हड्डियों में कैल्शियम ओवर डिपोजिशन होके हड्डियां ऐसे ना रह के ऐसे टेढ़ी होती रहती है और वो धीरे धीरे झुकते हुए नजर आते हैं। उनके डाइट में कैल्शियम, विटामिन डी के साथ K2 को ऐड ऑन करना वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों के दौरान K2 प्लस कैल्शियम इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन देन कैल्शियम और विटामिन डी अलोन। ठीक है। तीसरी चीज आर्थेरोस्क्लेरोसिस की दिक्कतें, जैसे थोड़ी देर पहले बोली, आर्थेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का कंडीशन होता है। आप सिर्फ मार्क कर लो, इसको गूगल कर लेना और इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेना। आर्थेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि लोग इसी तरह से कंप्लेन लेके आएंगे कि मुझे ये बीमारी है, इसके साथ लेना है और मुझे साथ में हड्डियों की दिक्कत है। तो K2 प्लस कैल्शियम एक तो आप उनकी हृदय की मांसपेशियों के सही संचालन में मदद करता है और दूसरा K2 कैल्शियम को इधर उधर जाके डिपॉजिट होने से रोकता है। चौथा, दांत, और अगर हड्डियों में कहीं पे भी चोट लगी है या दांतों की ऊपरी परत इनामेल खत्म होती हुई नजर आती है तो आपको विटामिन K2 से काफी बढ़िया रिजल्ट मिलेगा रादर देन कैल्शियम अलोन। एक टैबलेट खाने के साथ लेना है क्या खाने के बाद आप लिए सकते हो, जिससे सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट। 10 से 12 साल के बाद आप हर किसी को दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल